हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू एकेडमिक ईयर 2025-26 का बैच। और आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स तो नहीं बट एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करेंगे। आज से हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स। यस, सिराज शेख चैनल के ऊपर आज आपको मिलने वाला है इकोनॉमिक्स के वीडियोस भी। ऑलरेडी मैंने अकाउंट्स का वीडियो जो डाला है, पुराना वीडियो, जो आप रेफर कर सकते हो। शायद से नए अकाउंट्स के वीडियोस यानी कि जो एडमिशन ऑफ पार्टनर है जिसकी वीडियो शूट नहीं हुई या कोई एक नया टॉपिक जो रह गया है उसके वीडियोस अकाउंट से आएंगे। बट जो प्रीवियस ईयर में अकाउंट्स के वीडियोस हुए आप वो रेफर कर सकते हो। कुछ नए वीडियोस रहेंगे तो अकाउंट्स के डेफिनेटली आ जाएंगे। स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स। जैसे कि थंबनेल आपने देख लिया है, कौन है ये इंसान, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स। यस, इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला जानेंगे इकोनॉमिक्स है क्या। ऑलरेडी आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा तो रहेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, याद नहीं है या कुछ भी है, बट हम स्टार्ट करेंगे कि इकोनॉमिक्स है क्या। सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में इकोनॉमी मतलब एक जब फ्लाइट की टिकट बुक करते हो आप, तब आपने देखा रहेगा अलग अलग क्लासेस होते हैं, बिजनेस क्लास, प्रीमियम क्लास, इकोनॉमी क्लास। इकोनॉमी क्लास मतलब सबसे पीछा, एकदम एकदम बोलते गरीब लोग उनके बारे में स्टडी करना, हाँ या नहीं। तो जय, इकोनॉमी, इकोनॉमी तेरा नाम है यार जय, तू तो फेमस होने वाला है। तो इकोनॉमी मतलब सिंपल भाषा में स्केयर, कम कम है चीजें। बट ह्यूमन का जो वांट है वो क्या है मीर, बहुत ज्यादा है। ह्यूमन वांट क्या है, बहुत ज्यादा है। बट अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है, कम है। फ्लाइट में मुझे भी बिजनेस क्लास में जाना है, बट क्या पैसे है क्या मेरे पास, नहीं। इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा, कि भाई जितना है उतने में चीज़ों को एडजस्ट करो। तो इकोनॉमी हमको यही सिखाता है कि हम हमारे जो रिसोर्सेज है उसमें अपने वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करते हैं। तो इकोनॉमी हमको सिखाता है हाउ टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इन लिमिटेड रिसोर्सेस। क्योंकि इंडिया में रहने वाले लोग तो हम जुगाड़ू लोग होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जितना पॉसिबल हो सके सब चीज़ों को अच्छे से यूज करते हैं और अपना वांट्स को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। इसी तरह आज हम पढ़ने वाले एक नया लेसन जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी। इसके बारे में स्टडी करने के लिए हमको जाना पड़ेगा थोड़ा दूर इंडिया से, नॉर्वे में। और नॉर्वे में जैसे ही आप जाओगे तो आपको एक इंसान के बारे में पढ़ना होगा जो ओस्लो यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए गया था। इस भाई साहब ने जब जहाँ पे जन्म हुआ था, इसके जो डैडी थे वो एक गोल्ड स्मिथ थे। मतलब गोल्ड स्मिथ मालूम है क्या होता है, सोनार, ठीक है जी। तो ये सोनार थे इसके डैडी, तो बिजनेस करते थे। और ये बेचारा बचपन में सोचता था कि यार मेरे को क्या करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए या जॉब करना चाहिए। ये अपनी मम्मी के पास गया, मम्मी को बोला मम्मी क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, बिजनेस करूं कि मैं जॉब करूं। तो इसकी मम्मी ने इसको बोला देख बेटा, तू ना एक ऐसा सवाल कर रहा है जिसके दो आंसर्स है, या तो तू बिजनेस कर या तो तू जॉब कर। इसका मैं एक सिंपल आंसर तेरे को ये दूंगी कि तेरे वांट्स क्या है पहले वो समझ, एंड अकॉर्डिंगली तू बिजनेस या जॉब कर। अगर तेरा वांट छोटा है तो तू जॉब करके उसको सेटिस्फाई कर सकता है तो तू जॉब कर ले। लेकिन अगर तेरे वांट ज्यादा है तो तेरे को क्या करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। तो इस भाई साहब को ऐसा लगा कि भाई मेरे को इसके बारे में और डेप्थ में स्टडी करना चाहिए। तो इस भाई साहब ने यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लिया और वहां जाके इसने इसी चीज के बारे में, ह्यूमन वांट्स के बारे में स्टडी करना चालू किया। इसका जन्म हुआ था कुछ 1895 में। 1973 में भाई साहब निकल लिए इंडिया, नॉर्वे छोड़ के, और फिर हमारे पल्ले छोड़ गए इकोनॉमिक्स। और उसने जब इकोनॉमिक्स पढ़ा तो उसने उसके लैंग्वेज में उसको जो समझ में आ रहा था, उसने बोला कि इकोनॉमिक्स के कितने पार्ट्स हो सकते हैं, दो। इकोनॉमिक्स इज मेनली डिवाइडेड इन टू ब्रांच, एक है माइक्रो इकोनॉमी और एक है मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी क्या है, तो इसने बोला कि जब आप कोई इंडिविजुअल के बारे में पढ़ाई करते हो कि भाई इस इंडिविजुअल को क्या तकलीफ है, इससे पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है, भाई इसका प्रॉब्लम क्या है, इसे क्या तकलीफ है, ये क्यों नहीं कर पा रहा है, एक के बारे में स्टडी करना इस माइक्रो इकोनॉमी। लेकिन
पूरे क्लास को क्या प्रॉब्लम है भाई, पूरा क्लास क्यों नहीं पढ़ रहा है, पूरे क्लास को क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो जब मैं सबके बारे में स्टडी कर रहा हूँ मतलब मैं मैक्रो इकोनॉमी स्टडी कर रहा हूँ, और जब मैं एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी कर रहा हूँ मतलब मैं क्या स्टडी कर रहा हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो मतलब छोटे चीजों को, एक लोगों का पढ़ाई करना, और मैक्रो मतलब अनेक लोगों का पढ़ाई करना। सिंपल भाषा में मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख के दिया है। अगर कोई मेरे को पूछता है कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमी, तो ये जो वर्ड है माइक्रो इकोनॉमी इस भाई साहब ने निकाला था। तब वो कहता था माइक्रो नहीं, तब इसे कहता था वो मिक्रोज। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे जनरेशन बोलते हैं ना, वर्ड्स बदलते गए, हाय हेलो व्हाट्सएप ये सब चीज़ आने लगा। तो वैसे ही जब इसने स्टडी किया था तो इसने उस चीज़ को बोला था भाई ये एक ग्रीक वर्ड है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्रोज कहते हैं। मिक्रोज यानी कि स्मॉल। तो सिंपल फर्स्ट लाइन अगर कोई आपको डेफिनेशन पूछता है तो आप क्या लिखोगे, द टर्म माइक्रो is derived from the Greek word mikros. The term micro is derived from the Greek word mikros, which means small. पहला लाइन मैंने लिख दिया, the term micro is derived from the Greek word जिसका नाम क्या है, mikros, मीनिंग क्या है, स्मॉल। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर मैं लिखूंगा, माइक्रो मीन्स वही सेम चीज को घुमा के लिखना है। माइक्रो मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। 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 माइक्रो इकोनॉमिक्स thus deal with स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक के बारे में भाई तेरे को क्या प्रॉब्लम है, तू क्यों नहीं पढ़ रहा है। मैं अगर एक के बारे में स्टडी कर रहा हूं तो ये क्या हुआ, माइक्रो हो गया। लेकिन वही जगह पे अगर मैं पूरे क्लास के बारे में प्रॉब्लम क्रिएट करके पूछ रहा हूं भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या किसको नहीं समझ में आ रहा है, क्यों ऐसा इशू हो रहा है, जब मैं पूरे कंट्री के बारे में पूरे क्लास के बारे में स्टडी कर रहा हूं तो वो मैक्रो है। और खाली एक के बारे में स्टडी कर रहा हूं मतलब वो क्या है, माइक्रो। सिंगल इज माइक्रो एंड मैक्सिमम इज मैक्रो। तो यहाँ पे माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स does deal with small part of the national economy। अब जैसे ही जब ये पढ़ाई कर रहा था तब इसके स्टडीज में कोई ना कोई दोस्त तो हुए देंगे, तो इन दोनों ने डिस्कशन किया और एक डेफिनेशन निकाला। आए इनके दोस्त जिनका नाम था मॉरिशस हर्बर्ट डॉब, इसने उसका डेफिनेशन दिया। बोला कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन तूने तो बोला स्मॉल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन डेप्थ चीजों के बारे में स्टडी करना इज माइक्रो। इन डेप्थ जैसे आप लोग माइक्रोस्कोप के अंदर कोई चीज को डालते हो तो एकदम जूम करके उसके अंदर और क्या क्या चीजें सब समझ में आता है। तो सिंपल इसने बोला कि तू छोटे पार्ट की बात कर रहा है, बट मेरे हिसाब से डेफिनेशन ये है, माइक्रो इकोनॉमी is in fact a microscopic study of economy। माइक्रोस्कोपिक स्टडी। तो इस भाई साहब ने डेफिनेशन दिया है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये सेम टू सेम आपको लिखना है। माइक्रो इकोनॉमी is in fact a microscopic study of the economy। Microeconomy is in fact a microscopic study of the economy। स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इकोनॉमी इज माइक्रो स्मॉल पार्ट, बराबर। अब स्मॉल वर्ड यूज कर रहा था तो इसने इसको किस चीज से रिप्लेस किया है, माइक्रोस्कोपिक। तो डेफिनेशन में मॉरिस डॉब ने क्या किया है, मॉरिस डॉब ने बोला है माइक्रो इकोनॉमी इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी। आई होप इतना सबको क्लियर है। इस भाई साहब की कहानी थी 1895 में पैदा हुए, 1973 में निकल लिए, उसके ही कुछ 3 साल बाद ये भी भाई साहब निकल लिए थे। ये 1900 में पैदा हुए तो 5 साल बाद छोटे थे इनसे, आए। दोनों ने एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया, दोनों ने बहुत सारा डिस्कशन किया, दोनों का टॉपिक सेम था। तो इन दोनों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो डेफिनेशन निकाला इसने इसके साथ मिलके, कि इसने बोला कि तू स्मॉल पार्ट वर्ड यूज कर रहा है, उससे अच्छा माइक्रोस्कोपिक वर्ड यूज करेगा तो अच्छा हो जाएगा। तो बोला ठीक है, माइक्रो इकोनॉमी इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। आई होप इतना क्लियर है। अब इन दोनों में और डिस्कशन चल रहा था कि यार माइक्रोस्कोपिक तो समझ में आया, इसके बोल सकते हैं कि और कितना पार्ट हो सकता है माइक्रोस्कोप के अंदर। तो ठीक है भाई, इसके और कितने, तो इन्होंने डिस्कशन किया और निकाला एक आंसर जिसका नाम रखा है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स।
कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से कितने दरिए बोलते आप बोल सकते हैं ना, फैलाव कितना है, कितनी दूर तक इसको हम स्टडी कर सकते हैं। तो इसने बोला कि स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ओनली, इससे ज़्यादा आप इसको नहीं स्टडी कर सकते हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उसने? 3। एक है जिसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमी वेलफेयर, एक है इकोनॉमी वेलफेयर, दूसरा है प्रोडक्ट प्राइसिंग और तीसरा है फैक्टर प्राइसिंग। आप सिंपल भाषा में इसे बोल सकते हो ईपीएफ, इकोनॉमी वेलफेयर, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, ईपीएफ। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ईपीएफ, इकोनॉमी वेलफेयर, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, इकोनॉमी वेलफेयर, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, इकोनॉमिक वेलफेयर, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर। अभी इकोनॉमी वेलफेयर क्या था? वेलफेयर, समाज सेवा, भलाई, वेलफेयर करना। प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना। फैक्टर प्राइसिंग, अब फैक्टर मतलब जो चीज आप पैसा लगा रहे हो उसके बदले में आपको एक एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है, ब्याज आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, उसे फैक्टर। उसको अगर आपको नहीं समझ में आया तो और डेप्थ में लेटर ऑन समझा दो, अभी के लिए इकोनॉमी वेलफेयर मतलब इसने बोला माइक्रोस्कोपिक स्टडी जो है वो इकोनॉमी वेलफेयर है, भलाई के लिए। जिसको नहीं समझ में आ रहा उसका भलाई कर दो, उसको समझा दो कि भाई देखिए ये नहीं ऐसा करेगा तो तेरा भलाई हो जाएगा। इकोनॉमी वेलफेयर सिंगल, मैं अभी फिर से वर्ड यूज कर रहा हूँ, सिंगल यूनिट। प्रोडक्ट प्राइसिंग, एक प्रोडक्ट का प्राइस, पूरे का नहीं, एक का प्राइस डिसाइड करना, कितने में खरीदना, कितने में बेचना, प्रोडक्ट प्राइसिंग। और फैक्टर प्राइसिंग मतलब इकोनॉमिक में कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो तो उसमें ज़मीन लगता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारी चीज़ें लगती है। तो इन सब चीज़ों पे लगाने पे आपको कुछ ना कुछ खर्चा होने वाला है। जैसे फैक्टर में कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होने वाले, इसलिए इसे कहते हैं फैक्टर प्राइसिंग। तो हम यहाँ पे इन तीनों ब्रांचेस को स्टडी करने वाले, इसे कहते हैं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, ईपीएफ, इकोनॉमी वेलफेयर, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग। इकोनॉमी वेलफेयर के अंदर 3 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी। आपको याद रखना इकोनॉमी वेलफेयर इज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी। पहला एफिशिएंसी होना चाहिए प्रोड्यूस करने के लिए, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। दूसरा एफिशिएंसी होना चाहिए कंजम्पशन के लिए, और तीसरा ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे 3 एफिशिएंसी आपको याद रखना है, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, ओवरऑल इकोनॉमी एफिशिएंसी। ये हो गया एफिशिएंसी का पार्ट। प्रोडक्ट प्राइसिंग सिंपल बोला, प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना है, डिमांड एंड सप्लाई। तो यहाँ पे दो ही चीज आएगा, डिमांड एनालिसिस, सप्लाई एनालिसिस। फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर मतलब आपने जमीन लगाया तो जमीन पे रेंट आने वाला है, आपने कैपिटल लगाया तो इंटरेस्ट आने वाला है, कैपिटल के बाद लेबर है तो वेजेस वगैरह देना पड़ेगा। तो यहाँ पे फैक्टर प्राइसिंग में रेंट आ जाएगा, वेजेस आएगा, इंटरेस्ट आएगा, ये आपका है फैक्टर प्राइसिंग। अगर आप ये समझ गए हो तो आपका आंसर रेडी हो गया है, और आंसर का कीवर्ड मैंने आपको दिया है ईपीएफ, इकोनॉमी वेलफेयर, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग। इकोनॉमी वेलफेयर भलाई करना है, एफिशिएंटली करना है, एफिशिएंट एफिशिएंट एफिशिएंट, एफिशिएंट इन प्रोडक्शन, एफिशिएंट इन कंजम्पशन, ओवरऑल इकोनॉमी एफिशिएंसी। प्रोडक्ट प्राइसिंग की बात करेंगे तो प्रोडक्ट के लिए डिमांड, सप्लाई, ज्यादा सोचेंगे नहीं। फैक्टर प्राइसिंग में रेंट आने वाला है, वेजेस आने वाला है, और बहुत सारी चीजें होती। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 चीज दी। ऐसा चार्ट बना लो तो आपका आंसर का प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा। अब इसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज ले लेंगे कि थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर हमेशा याद रखो, इकोनॉमिक्स के आंसर के अंदर जो पॉइंट है पहला स्टार्ट उसी से करो, तो हम स्टार्ट भी उसी से करेंगे। द थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर बेसिकली डील्स विथ, क्या वर्ड यूज किया था मैंने? एफिशिएंसी। लगा दो इसके अंदर, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर बेसिकली डील्स विथ एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। भाई भलाई करना है, मेरे पास 10 रुपया है तो 10 रुपये में 10 लोग की भलाई कर सकता हूँ। ये भाई तू 1 रुपया ले, सब खुश हो जाएंगे। मतलब मेरे पास जितने रिसोर्सेज है उसको एफिशिएंटली एलोकेट करना इकोनॉमी वेलफेयर में आता है। तो थियरी ऑफ इकोनॉमी वेलफेयर डील्स विथ एफिशिएंसी। थियरी ऑफ इकोनॉमी वेलफेयर बेसिकली डील्स विथ efficiency in allocation of resources। पहला पॉइंट क्लियर, theory of economic welfare deals with efficiency in allocation of resources। आपको बेसिकली वर्ड निकालना है, निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। theory of economic welfare deals with efficiency in allocation of resources, पहला पॉइंट लिख दिया। और एक पॉइंट लिख देता हूं, efficiency
इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस इज अटेंड। एफिशिएंसी कब आपको ऐसा लगेगा कि भाई हाँ अब मैं एफिशिएंटली काम कर चुका, वो कब आपको मालूम पड़ेगा? जब आपने जिसको जो चीज दिया है उसे वो फुल्ली सेटिस्फाइड है। अगर मैंने इसको 1 रुपया दिया, वो 1 रुपये अगर फुल्ली सेटिस्फाइड है और आपको दुआ दे देता है, मतलब आपने जो काम एलोकेट किया था वो एफिशिएंटली एलोकेट किया था। तो एफिशिएंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज अटेंड। एफिशिएंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज अटेंड। एफिशिएंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अटेंड व्हेन इट रिजल्ट इन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ द पीपल। जब सामने वाला आपसे एकदम खुश है, एकदम सेटिस्फाइड है, मतलब आपने जो भी रिसोर्सेज उसको एलोकेट किया था वो एफिशिएंटली किया था। ये हो गया तुम्हारा इकोनॉमी वेलफेयर। बट इकोनॉमी वेलफेयर के अंदर और 3 पॉइंट्स है: एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, ओवरऑल इकोनॉमी एफिशिएंसी। तो ये तो मैंने आपको पहला पॉइंट जो था ई वो एक्सप्लेन कर दिया, 2 पॉइंट उसका लिख दिया। अब इसके अंदर 3 पॉइंट्स है। इकोनॉमी एफिशिएंसी इन्वॉल्व 3 एफिशिएंसीज। पहला था एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, लाइन उसी से स्टार्ट करूंगा। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मींस प्रोड्यूसिंग, हमेशा याद रखो मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम, और कुछ वर्ड यूज नहीं करना है, मैक्सिमम। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मींस प्रोड्यूसिंग, प्रोडक्शन है तो क्या करोगे? प्रोड्यूस करोगे। प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जितना, उससे जितना ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो उसी को कहते हैं एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। आंसर क्या लिखना है? एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मींस क्या? मीन प्रोड्यूसिंग क्या? मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहां से? फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज से। आई होप एक्सप्लेनेशन क्लियर है। फिर से एक बार, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मींस प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। ये तो हो गया प्रोडक्शन। अब सेम चीज का बात करेंगे कंजम्पशन के लिए। सेम पॉइंट लिखूंगा मैं, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स। जो आपने गुड्स प्रोड्यूस किया है वो कंज्यूम होने वाला है तो उसे प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एफिशिएंसी इन कंजम्पशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज among the people for consumption. Efficiency in consumption means distribution. Efficiency in consumption means distribution of प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स मैंने प्रोड्यूस किया था, जो सर्विस मैंने प्रोड्यूस किया था, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है किस में? अमॉन्ग द पीपल फॉर कंजम्पशन इन सच ए वे एज टू अटेन मैक्सिमम टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ द सोसाइटी। होपफुली एक्सप्लेनेशन समझ में आया है और ये बाय हार्ट भी हो जाएगा। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। जो आपने इधर प्रोड्यूस किया था वही गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है किस में? अमॉन्ग द पीपल फॉर कंजम्पशन इन सच अ वे दैट कि उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए। सिंपल है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, भाई मेरे पास 10 लोग हैं, मेरे पास 10 रुपया है, अगर मैं हर एक को 1-1 रुपया दे दूंगा तो सब खुश हो जाएंगे, उनका वांट सेटिस्फाई हो रहा है तो उनको दे देंगे। अपने को ऐसा लग रहा है नहीं भाई एक ही आदमी को 10 रुपया दे सकता, तो ही जाके इसका सेटिस्फैक्शन होगा, तो ही भलाई होगा, भाई उसी को देना पड़ेगा। तो इट्स वेरी सिंपल कि आपको ये सोचना है माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, एक इंडिविजुअल स्टडी कर रहा है, तो इंडिविजुअल स्टडी कर रहा है तो यहाँ पे एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन होना चाहिए, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन होना चाहिए। एंड अगर ये दोनों बराबर चल रहे, प्रोड्यूस बराबर हुआ, कंजम्पशन बराबर हुआ, इसका मतलब वो खुश हो गया, और जब वो खुश है तो ओवरऑल इकोनॉमी डेवलपमेंट तो होने वाला ही है। तो ओवरऑल इकोनॉमी एफिशिएंसी, इट मींस प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल। हमने वही चीज प्रोड्यूस किया है जिसका सबसे ज्यादा डिमांड है, और जब डिमांड है तो उसका कंजम्पशन हुआ है, और जब उसका कंजम्पशन हुआ है इसका मतलब वो ओवरऑल खुश हो चुका है। तो ये था आपका इकोनॉमी वेलफेयर का पॉइंट। क्या पॉइंट पड़ा एक बार फट से रिकैप करेंगे। इकोनॉमी वेलफेयर बेसिकली डील विद एफिशिएंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। Efficiency in allocation of resources attained when it is result in maximum satisfaction. Efficiency in allocation of resources, जो हमने resources allocate वो efficient attain कब होने वाला है? जब सामने वाला आपसे fully satisfy होने वाला है, maximum satisfaction to the people। इसके 3 efficiency है: efficiency in production, efficiency in consumption, overall economy efficiency।
प्रोडक्शन में क्या लिखना है, प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। जो आपने प्रोड्यूस किया उसे बराबर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमॉन्ग द पीपल फॉर कंजम्पशन इन सच ए वे दैट मैक्सिमम टोटल सेटिस्फैक्शन इज अचीव्ड। ओवरऑल एफिशिएंसी के अंदर इट मींस प्रोड्यूस करना वही है जिसका ज्यादा से ज्यादा डिमांड है, प्रोड्यूसिंग ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर। देखो मोस्ट, मैक्सिमम, यही वर्ड हमने इधर यूज किया है, मैक्सिमम पॉसिबल, मैक्सिमम, मोस्ट डिजायर बाय द पीपल। ये हो गया तुम्हारा एफिशिएंसी में वर्ड क्या यूज करना है, मोस्ट, मैक्सिमम, ये याद रखना। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, एफिशिएंसी। स्कोप 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, ई पी एफ। ई हो गया इकोनॉमी। अब पी से है प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग के 2 पार्ट से, डिमांड एंड सप्लाई। पहले प्रोडक्ट प्राइसिंग के बारे में स्टडी करते हैं। द प्राइस of an individual commodity is determined by the market force of demand and supply। कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस किस पे डिपेंड करता है, उस चीज के डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, लेकिन क्या वर्ड यूज करना है, इंडिविजुअल, क्योंकि हम लोग स्टडी क्या कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमी। तो प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्स। मार्केट फोर्स का मतलब है डिमांड एंड सप्लाई। पहला पॉइंट तो लिख दिया। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर हम लिख रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक। इसके 2 पॉइंट्स है, डिमांड एंड सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक इज कंसर्न विद डिमांड एनालिसिस, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद सप्लाई। ये 2 पॉइंट सेम टू सेम लिखना है, लेकिन जब आप डिमांड एनालिसिस लिख रहे हो तो आपको लिखना है एग्जाम्पल के लिए इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर। डिमांड कंज्यूमर करेगा और सप्लाई कौन करेगा, प्रोड्यूसर। तो यहां पे आपको 2 पॉइंट है, इसमें 2 ही पॉइंट लिखना है। माइक्रो इकोनॉमी इज कंसर्न विद डिमांड एनालिसिस, दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर। Microeconomic is concerned with supply analysis, that is individual producer behavior. Microeconomy is concerned with demand analysis, that is individual consumer behavior. Microeconomy is concerned with supply analysis, that is individual producer behavior. ये हो गया सेकेंड पॉइंट, ई पी। अब लास्टली है फैक्टर प्राइसिंग। अभी फैक्टर प्राइसिंग को इन डेप्थ में आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये होता क्या है। इकोनॉमिक में लगता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सब चीज़ें लगती है। बिजनेस करना है तो आपको ज़मीन की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, बिजनेस करने वाला इंसान चाहिए, बराबर है। अब इनके पास, मेरे पास आइडिया तो है, मेरे पास जगह है, मेरे पास पैसा भी है, लेकिन क्या मैं वो बिजनेस करने वाला हूँ? मैं सिर्फ आइडिया दूंगा और मैं लोगों को हायर करूंगा, भाई तू मेरा काम कर, सैलरी देना पड़ेगा। भाई जिधर मैंने जगह लिया उधर रेंट भरना पड़ रहा है, रेंट, लाइट बिल भरना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे खर्चे हैं ये, इसे हम इंडिविजुअल स्टडी करें। अरे यार रेंट का खर्चा आएगा, अरे ज़मीन लिया तो रेंट आने वाला है, और फिर बाद में लेबर भाई काम पे रखना पड़ेगा तो वेजेस आएगा। तो इसे कहते हैं फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर मतलब किसी चीज़ को आप लगा रहे हो तो उसके ऊपर कोई खर्चा आना, इस फैक्टर प्राइसिंग। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, इन माइक्रो इकोनॉमी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर्स। ये लोग मेन फैक्टर्स, ये बड़े लोग हैं, जमीन, लेबर, कैपिटल, ये बड़े लोग हैं। इनसे रिलेटेड क्या खर्चा हो सकता है, छोटे छोटे क्या खर्चा हो सकता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। इन माइक्रो इकोनॉमी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। इनके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। जमीन नहीं है, लेबर नहीं है, कैपिटल नहीं है, एंटरप्रेन्योर नहीं है, तो भाई प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, कंजम्पशन नहीं होगा, ओवरऑल एफिशिएंसी नहीं, कुछ नहीं होगा, मतलब माइक्रो खत्म ही हो जाएगा। तो ये सब खत्म ना हो इसलिए लैंड, लेबर, कैपिटल के होते हैं फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन। अब क्या है वो, तो यहाँ पे क्लियर है, माइक्रो इकोनॉमी हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर रिवॉर्ड्स फॉर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर इन द फॉर्म्स ऑफ, लैंड है तो क्या लगने वाला है, रेंट, लेबर है तो क्या लगने वाला है, वेजेस, कैपिटल है तो क्या आने वाला है, इंटरेस्ट, एंटरप्रेनर है तो क्या है, बिजनेसमैन है तो क्या मिलने वाला है, उसको प्रॉफिट मिलने वाला है। तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स है। अब मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मेरा मकसद क्या है भाई, प्रॉफिट होना चाहिए। तो छोटा सा पार्ट है बिजनेस, उसका छोटा पार्ट क्या है, प्रॉफिट। तो इसे हम लोग कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक। जमीन है तो भाई रेंट दे दे भाई,
छोटा सा फैक्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेबर है, लेबर को क्या देना पड़ेगा, वेजेस देना पड़ेगा, छोटा सा पार्ट है, एक इंडिविजुअल को वेजेस देना है। तो इसी चीज को आप कहते हो क्या, तो फैक्टर प्राइसिंग। क्लियर। तो ये तुम्हारा एक पहला आंसर था इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम था स्कोप ऑफ इकोनॉमी। स्कोप ऑफ इकोनॉमी में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा एक बार फट से रिवाइज करूंगा। तो मैंने आपको स्टार्ट किया था रैगनर फ्रेंच के बारे में बताने से, जिन्होंने ओस्लो यूनिवर्सिटी नॉर्वे में एडमिशन लिया और उन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी किया। स्टडी करते करते उनको ये रियलाइज हुआ कि इकोनॉमिक्स जो है इसकी कितने ब्रांचेस है, 2 ब्रांचेस है, एक है माइक्रो, एक है मैक्रो। माइक्रो क्या करता है, छोटी चीज़ों के बारे में स्टडी करता है। माइक्रो स्टडीज स्मॉल थिंग, बराबर है। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसने बताया कि यार मैक्रो एक बड़ी चीज़ों के बारे में स्टडी करता है, माइक्रो एक छोटी चीज़ों के बारे में। उसका एक फ्रेंड उसको मिल गया मॉरिस डॉब करके। मॉरिस डॉब ने बोला भाई तू जो स्मॉल वर्ड यूज़ करा बराबर नहीं, उसको चेंज कर दे, माइक्रोस्कोपिक कर दे। तो उसने उसके डेफिनेशन में माइक्रोस्कोपिक वर्ड डाल दिया और उसने वो एक्सप्लेन कर दिया। फिर बाद में बोला इसका दायरा कितना है, स्कोप कितना है इसका, किसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप कितना है। तो उसने बोला माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप तो 3 ही है भाई। एक तो इकोनॉमी वेलफेयर के बारे में पढ़ाई कर ले, एक प्रोड्यूसिंग फैक्टर या प्रोडक्शन प्राइसिंग के बारे में स्टडी कर ले, और एक फैक्टर प्राइसिंग के बारे में। 3 चीज के बारे में स्टडी कर, इसका दायरा इतना ही, इससे ज्यादा ये जा ही नहीं सकता है। तो इकोनॉमी वेलफेयर के अंदर मैंने आपको बताया क्या होता है, तो सेटिस्फैक्शन, एफिशिएंसी, यूज ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिससे लोग सेटिस्फाई हो गए, मतलब आपने एफिशिएंटली उसको एलोकेट कर दिया है। एफिशिएंटली प्रोड्यूस करो, एफिशिएंटली कंज्यूम करो, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी अचीव हो जाएगा। फिर हमने प्राइस किया है, बात किया प्रोडक्शन प्राइसिंग का। प्रोडक्शन प्राइसिंग के अंदर मैंने आपको बताया डिमांड और सप्लाई है। डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर, सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर। तो माइक्रो इकोनॉमी इज कंसर्न विद डिमांड एनालिसिस, दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद सप्लाई एनालिसिस, दैट इज इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर। तो ये हो गया प्रोडक्शन। और फैक्टर प्राइसिंग तो आपको बताया, जमीन है तो रेंट आएगा, लेबर है तो वेजेस आएगा, कैपिटल है तो इंटरेस्ट आएगा, एंटरप्रेन्योर है तो प्रॉफिट आएगा। तो ये सारे इसके फैक्टर्स है और ये उसका प्राइसिंग है। फैक्टर का प्राइस, फैक्टर का प्राइस, फैक्टर का प्राइस, फैक्टर का प्राइस। तो इस तरीके से आपका पहला आंसर कंप्लीट होता है। नोट्स जो है आप वीडियो स्टॉप कर लेना, आराम से लिख लेना, और बाद में ही आप पढ़ोगे। ये आपके टेक्स्ट बुक के आंसर्स है जो आपको गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक दिएगा उसी के, खाली ये शॉर्ट वर्जन है। और मैंने पॉइंट्स थोड़े कम रखे, अभी इसमें तो मैंने सारे कवर कर दिए, बट आगे जितने आंसर्स होंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो मार्किंग स्कीम होता है उस हिसाब से आप कितने पॉइंट्स लिखने होते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, एंड अकॉर्डिंगली मैं उसे 2 पॉइंट 3 पॉइंट एक्स्ट्रा ही पढ़ा दूंगा आपको, ताकि आपको ऐसा नहीं हो कि सर हमको 5 लिखने थे, आपने 5 ही बढ़ाया, मैं तो 2 भूल गया हूँ सर, अभी 3 ही याद है। वैसा नहीं होगा। अगर 5 लिखने तो कम से कम 8 पॉइंट मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें से आपको 5 लिखने को आराम से आ जाएगा। सब चीज़ें इजी वे में होगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि पूरा इकोनॉमिक्स आपको कवर करवा दूं। जिस वे में मैंने ये आंसर पढ़ा है उसी वे में सारे आंसर्स को कवर करने का ट्राई करूंगा, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, माइक्रो हो, मैक्रो हो, जो भी हो। आज के क्लास में इतना ही करेंगे। नोट्स आपके पास है ऐसा मेरा अजम्पशन है। तो होपफुली आपको वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कर देना ग्रुप में, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।